एक बार गुरु महाराज ने एक प्रेमी से 50,000 रुपये सेवा मांगी और उनकी गाड़ी बिलोरो गाड़ी जो भी थी, उन्होंने कहा बच्चा गाड़ी भेज देना, गाड़ी ले आना और 50,000 रुपये सेवा ले आना और अपने खुद आना। तो उन्होंने सोचा कि पैसे अभी नहीं है, अभी हमारा धंधा कमज़ोर है, तो हम बाद में पैसा दे देंगे। और उन्होंने क्या किया, गाड़ी भेज दिया और ड्राइवर भेज दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कहीं वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा हुजूर गाड़ी ड्राइवर आए। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा बच्चा बोल दो ड्राइवर से कि गाड़ी लेके वापस चला जाए। हमने तो उसको बुलाया था। और फिर उसके थोड़े दिन के बाद वो 1 लाख रुपए लेके आए, गुरु महाराज के चरणों में रख दिए। उन्होंने कहा अब मेरा धंधा चलने लगा। गुरु महाराज ने 50,000 मांगा था, हम 1 लाख दे देंगे, हमारा गुरु खुश हो जाएगा। अरे गुरु पैसे रुपए से खुश होता है? गुरु तुमसे क्यों मांगता है? क्योंकि तुम्हारा फायदा होता है। गुरु हर समय नहीं मांगता है, समय समय पर मांगता है। जब तुम्हारा जो कर्म आता है उसके हिसाब से तुम्हारे पास आदेश आता है, ताकि वो तुम्हारा कर्म कट सके। उन्होंने कहा ये हुजूर 1 लाख रुपए ले लीजिए। तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा ले जाओ, इसको अपने काम में लगा लेना। हम तो वहाँ गए थे फलानी धरती पर, वहाँ तुम्हारा गुजरात में भंडारा चलवा देते तो तुम्हारा कर्म कट जाता। अब तुम्हारा वो कर्म बाकी रह गया, अब तुमको वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ भोगना पड़ेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो रोने लगे, वो पछताने लगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब समय पर सेवा मांगी जाती है तभी आपको देना है, ना कि अपने मन के अनुसार। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय खेती का काम सबका चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और सोच रहे हैं कि हमारा इस समय खेती के काम है, हमारे पास पैसा भी नहीं है और हमारे पास समय भी नहीं। और वहाँ से आदेश आ गया सेवा मांगने का, सेवादार मांगने का। अगर आपके पास पैसा सेवा नहीं है तो घर में 3 लोग 4 लोग हैं तो 1 लोग आप भंडारे के साथ बिहार में भेज दीजिए और वहाँ भंडारा चलाएं। किसी भी काम के लिए आप जो भी आपको आदेश दिया जाए उसमें आप तत्पर रहिए, तब आपका काम बन जाएगा, तब आप आगे बढ़ सकेंगे, तब गुरु से प्रेम दृढ़ होगा, वो परमात्मा आपके पास चलकर आएगा, खुद दर्शन देगा, तब आप उसके पात्र बनेंगे। नहीं तो हम आप अछूते रह जाएंगे। हमको आपको हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार, अपने खंड के जिम्मेदार, इनसे हर 10-5 दिन में बात किया करें, ताकि उनसे पूछा करें भाई कहाँ सेवा। तब हमारी आपकी भक्ति दृढ़ होगी, हम आप आगे बढ़ेंगे। हमको आपको भक्ति करना है तो उस रास्ते पर चलना है, दुनिया को दिखा देना है ताकि दुनिया देख कर बदल जाए। आए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे तुमको बदलने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं। अगर तुम बदल गए होते तो दुनिया तुमको देख कर बदल जाएगी, तुमको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने अपनी कमियों को सुधार लिया, अपने अंदर झांकने लगे, दूसरे की कमी निकालना छोड़ दिए और दूसरे के अंदर गुण देखना छोड़ दिए और अपने अंदर कमी देखने लगे, तो वो परमात्मा खुद चल कर आएगा, तुमसे खुद कहेगा आओ भाई हम तुम्हारे लिए बैठे हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, मनमुखी लोगों को क्या हाल होता है, मनमुखी लोग जो परेशान करते हैं उनकी क्या गति होती है। एक गुरु का शिष्य था, उस गुरु ने कहा अरे नदी के उस पार बच्चा चले जाओ और जाओ बाल कटिंग करवा के आओ। तो उधर से जब बाल कटिंग करवाया तो उसने सोचा बहुत जल्दी बाल बढ़ जाते हैं, पूरा मुंडन करवा दिया। मुंडन करवा करके नाव में बैठा था, नाव में बैठकर आ रहा था। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज भी कहते हैं, पूज्य हुजूर महाराज जी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं कि कोई बात कुछ कह दे, कोई गाली दे दे तो आप शांत रहिए, चुप रहिए, तो उसका आपको भारी लाभ मिलेगा। तो उसने यही सुना था कि हमको चुप रहना है, कोई गाली दे कुछ भी करे। उसमें 4 आदमी और बैठे थे जो मस्करे टाइप के थे, तो उसके सर पे ऐसे ऐसे मारने लगे, टोन्ना मारने लगे और कहने लगे ये बहुत अच्छा टकला लग रहा है, इसमें मारने में मज़ा आ रहा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु का भक्त था, वो बहुत बड़ा भक्त था, वो ऐसे गुरु का सतगुरु का भक्त था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सहता रहा, सहता रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर तुमने सह लिया, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार कर लिया, तुम्हारे घर का, परिवार का, गांव का कोई तुम्हारे ऊपर अगर अत्याचार कर रहा है
तुमने अगर बर्दाश्त कर लिया तो उस कुदरत को बर्दाश्त नहीं होता, उसको जड़ मूल से ख़त्म कर देगी। अरे रावण इतना बड़ा विद्वान था जिसके घर में झाड़ू पोछा देवी देवता लगाया करते थे, जिनकी आप लोग पूजा करते हैं वो लोग उनके घर में झाड़ू लगाया करते थे और उनका कहना आदेश का पालन मानते थे। इतना बड़ा विद्वान था और उसको हर शास्त्र कंठस्थ याद था। और हम लोग किस के पुजारी हैं और क्या सोचते हैं, कौन से विद्वान हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, उसका भी सर्वनाश हो गया और वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, घर में उसको कोई नहीं बचा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब वो शिष्य चुप रहा तो जब वहाँ नाव किनारे पहुँची और किनारे से थोड़े पहले ही रुक गई तो थोड़ा बालू का रेत का आ गया। तो देखिए गुरु की मौज कैसे बदलती है, अपने प्रेमियों की रक्षा कैसे करते हैं, वो कुदरत कैसे सज़ा देती है। अगर भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है तो कुदरत कैसे सज़ा देती है। तो उनकी नाव रुक गई ऑटोमेटिक, और थोड़ा ही था, जैसे एक कदम थोड़ा सा आगे, इतना ही था 2-4 फीट तो रह गया। तो सबके पास पहले के समय में भाला हुआ करते थे, भाला लेकर चलते थे। उन्होंने सोचा ऐसे हम भाला लगाएंगे रेत में और कूद जाएंगे, नाव यहीं रहे, कोई बात नहीं। तो चारों ने ऐसे भाला लगाया और वो वहाँ खिसक गई बालू में, तो भाला यहाँ घुसा और चारों उस भाले के ऊपर टंके ख़त्म हो गए। ये गुरु के सताने की, गुरु के शिष्य के ऊपर अत्याचार करने का परिणाम मिला। जब वो अपने गुरु के पास गया तो उसका गुरु नाराज़ था और नाराज़ होकर बोला। तो उन्होंने कहा, हुजूर मैंने तो तुम्हारी बात को मान लिया, तब आप नाराज़ क्यों हो रहे? आप ही ने तो कहा था बर्दाश्त करना, चुप रहना, लेकिन हम तो चुप रहे। तो उन्होंने कहा, अरे तू चुप रहा लेकिन वो कुदरत नहीं चुप रही। तूने बर्दाश्त कर लिया लेकिन कुदरत ने नहीं बर्दाश्त कर पाया। कुदरत ने उनको सज़ा दे दी। ऐसे ही आपके ऊपर जब अत्याचार होता है, अगर आप बर्दाश्त कर लिए तो वो कुदरत नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। आप चुप रहिए, बस अपने मालिक का संदेश सुनाते रहिए, उनके प्रेम में डूब जाइए और लग जाइए भजन में, क्योंकि भजन ही रक्षा करेगा। और भजन कब होगा, प्रेम कब होगा? जब हम आदेश का पालन करेंगे, जब उनके प्रेम में डूबेंगे, जो आदेश आएगा हम उस पर कुर्बान हो जाएंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम प्रेमी कुर्बान हो गए और उनके आदेश पर चलने लगे और हम उस पर डूब गए तो हमारा आपका काम बन जाएगा। आगे समय आफत आने वाली है। गुरु महाराज संकेत किया करते थे, लाशें घर घर में पड़ी सड़ेंगी और उठाने वाला कोई ना मिलेगा। यार ज़माना बदलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी कोरोना आया था, कितनी बड़ी हाहाकार मच गई, पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को तबाही करके रख दिया। पूज्य महाराज जी खितौरा आश्रम पर बैठे थे और कह रहे थे, अरे ये तो छोटा सा वायरस आया तो पूरा हाहाकार मच गया, अभी तो बड़े बड़े वायरस आएंगे, तब क्या होगा? आगे बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली हैं, बीमारियों से कैसे बचा जाएगा? शुद्ध शाकाहारी रहिए और गुरु को याद करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करिए, उनके आदेश पर खरे उतर जाइए, उनके आदेश का पालन करने लगिए, तब आपका काम बन जाएगा, आफत से बच जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अगर कोई आफत आई, आप धोखे में आपका शरीर छूट भी गया तो आपकी जीवात्मा की रक्षा हो जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको बराबर आदेश का पालन में लगे रहना चाहिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग आदेश के पालन में लग जाएंगे और उनके आदेश पर चलने लगेंगे, पहले आदेश दिया गुरु महाराज ने, पूज्य हुजूर महाराज जी ने आदेश दिया, एक एक गांव गोद लेकर सब लोग प्रचार करें, 1 घंटा रोज़ जाए, एक घर में आधा घंटा, दूसरे घर में आधा घंटा। अगर एक दिन में समय ना मिले आपको रोज़ 1 घंटा, तो हफ्ते में एक दिन पूरा निकाल लीजिए, अपने गांव में जाइए, 10-20 घर जो भी करना हो कर दीजिए। और दूसरा आदेश क्या है प्रेमी भाई बहनों? दूसरा आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया, 1-1 रुपये गुल्लक सेवा रोज़ डालें ताकि आपका मन उधर लगा रहे। कितने प्रेमी भाई बहन इसमें डालते होंगे 1-1 रुपये गुल्लक सेवा? जरा हाथ उठाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आधे लगभग हाथ उठे हैं। और गांव गोद कितने लोगों ने लिया होगा? 10% लोग हैं।
अय प्रेमी भाई बहनों, ये है गुरु की भक्ति, ये है गुरु से प्रेम। हम लोग गुरु से कैसे प्रेमी हैं, गुरु की भक्ति कैसे कर रहे हैं। जो हमारे गुरु ने आदेश दिया उसको हम कर नहीं पा रहे। अगर हमको लगता है 1 रुपये गुल्लक सेवा में डालने में कठिन लगता है, अपने घर में 1 गुल्लक रख लीजिए। आप जितने भी सदस्य हैं 50 रुपये। और प्रेमी भाई बहनों, गुल्लक में डालने की एक विधि ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए कैसे आपको पैसा डालना है। आप 50-100 रुपये एक एक के करा के रख लीजिए और 1-1 रुपये घर में जितने परिवार में 10-5 लोग हैं सब लोग 1-1 रुपये रोज़ डालेंगे। जब वो सारा पैसा पड़ जाएगा उस पैसे को निकाल लेंगे, फिर उसमें उसका नोट डाल देंगे 150 का। और जब आप देने जाएंगे गुल्लक सेवा अपने न्याय पंचायत अध्यक्ष के रजिस्टर में लिखाने जाएंगे तो आप वो गुल्लक नहीं देने जाएंगे, ना ही वो चिल्लड़ देने जाएंगे। जो पैसा उसमें से निकाल के वो देंगे तो आपका ये बराबर आपका चलता रहेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी। हमने देखा है मथुरा में आप लोग क्या करते हैं, पूरी गुल्लक की गुल्लक ही झोली में डाल देते जा करके। ऐसा आपको नहीं करना है। और प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई सोच रहा हम 1 रुपये नहीं 2 रुपये डालेंगे, कोई कह रहा हम 5 रुपये डालेंगे, कोई कह रहा हम 10 रुपये डालेंगे, ये मन का काम है प्रेमी भाई बहनों। जितना महात्मा कहें उतना ही करें, तभी हमारा आपका काम बनेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक प्रेमी पूज्य हुजूर महाराज जी से पूछने लगे और कहने लगे, देखिए हम नहीं 2 रुपये डालेंगे, हम 5 रुपये डालेंगे। तो पूज्य महाराज जी ने कहा, जितना कहा जाए उतना करो तभी लाभ मिलेगा। ये मन के कहने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं। आप अगर सोच लें हमको 1 रुपये डालने का आदेश हुआ, हम 10 रुपये अगर डालेंगे तो हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, आपने आदेश काट दिया, 10 नहीं आप 50, 100, 500 रोज़ डालिए, लेकिन आपको दया मिलने वाली नहीं है। जो 1 रुपये डालने में जो दया मिलेगी वही दया मिलेगी आपको। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और एक आदेश क्या है प्रेमी भाई बहनों, सब लोग ब्लॉक स्तर पर 1 महीने में एक प्रचार निकालें। अब प्रचार कैसे निकालें प्रेमी भाई बहनों, उसमें कोई आपको भंडारा नहीं चलाना है। आप सभी लोग घर से 5-5 रोटी लेकर के निकलेंगे और जहाँ भी पड़ाव डालेंगे दोपहर में तो वहाँ पर सभी रोटी इकट्ठी कर लेंगे। इकट्ठी रोटी कर करके और उसमें गुरु महाराज के मंदिर का इलायची दाना प्रसाद डाल लेंगे। और प्रसाद डालने के बाद एक प्रार्थना करेंगे, फिर वही प्रसाद सबको बांट देंगे और सब लोग खाएंगे, फिर अगली मंजिल पर चलेंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें सब बहुत से प्रेमियों का मन धोखा देता है। ये सोचता है भाई इसमें तो छोटी जाति के लोगों ने रोटी मिला दी है और बड़ी जाति वाले ने इसमें हम नहीं खाएंगे, हम कैसे खाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु ने कभी जात पात के लिए कहा है? यहाँ जात पात नहीं, जात सिर्फ आपकी एक ही है, मानव जाति है। आपको परहेज किससे करना है, जाति आपको किससे मनाना है? जाति आपको उससे मनाना है जो नीच कर्म करता है, जो मांस मछली खाता है, जो अंडा दारू शराब पीता खाता है, जो व्यभिचार करता है, उससे आपको जात पात मनाना है, ना कि सत्संगियों से। अगर अच्छे विचार के हैं, शाकाहारी हैं, उनसे आपको जाति नहीं मनाने की ज़रूरत। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आदेश के पालन करने लगेंगे तो हमारा आपका बहुत जल्दी काम बनेगा, बहुत जल्दी भजन बनेगा। अगर हम चैन से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, हम सोचेंगे हम जाएंगे महाराज जी के पास 10-20 हज़ार दे देंगे, तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। गुरु कभी पैसे रुपए से खुश नहीं होता है। गुरु महाराज कहते थे, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते थे कि जो मथुरा दरबार का दादा गुरु महाराज का मंदिर बना है, कहते थे हमसे 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए ले लीजिए, मंदिर बनवा दीजिए और हमारा पैसा ले लीजिए, हमारी जीवात्मा कल्याण कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा नहीं, ये गरीबों की कमाई से बना। आप सब लोग जानते हैं 500-500 रुपये पत्थर सेवा चलाई गई थी और सबसे ली गई, तब मंदिर बन के तैयार हुआ। ऐसे ही वहाँ खितौरा में बन के तैयार हुआ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमको बस गुरु से प्रेम करने की ज़रूरत है और उनके आदेश पर चलने की ज़रूरत है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। उनकी चैन पर रहने की ज़रूरत है, तभी हम उस परमात्मा के पाने के पात्र हैं, उसका दर्शन कर पाएंगे, उसका दीदार कर पाएंगे, उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, उसके घर को जा पाएंगे। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे, हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो हम यहीं रह जाएंगे।
फिर से हमारा आपका जन्म होगा। अगर कोई गलत कर्म बन गया तो कुत्ता कुतिया बना करके भोगना पड़ेगा। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे। हमारे कहने सुनने में कोई गलत निकल गया हो, कोई आप बात किसी को चुभ गई हो तो हमको छोटा भाई बेटा बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर सही लग गई हो, अगर हमारी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आ गई हो तो उस पर चल लेना, आपका जीवन बदल जाएगा। आप भी सोचेंगे ये हमारा कोई संदेश नहीं, हम कोई अपनी बात नहीं बता रहे, हम उन महात्माओं की बात बता रहे, हम अपने गुरु महाराज के वचन बता रहे। हमने अपने गुरु महाराज के जो वचन थे वो सुना दिए। अब आप जाने, आपका काम जाने। अगर करने लगेंगे तो प्रेम हो जाएगा, आपका भजन बनने लगेगा, आपकी जीवात्मा जग जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव। अब आपके जिम्मेदार साहब आएंगे और आपको आदेश निर्देश गुरु महाराज का बताएंगे, उस पर आप चलेंगे। जय गुरुदेव। सत्संग को कभी न तजते।
सागर से पार करने की। जिस प्रभु को हम ढूंढ न पाते, जिस प्रभु को हम ढूंढ न पाते, भ्रम में फंस जग में रम जाते, भ्रम में फंस जग में रम जाते। उस प्रभु को गुरु सहज मिलाते, उस प्रभु को गुरु सहज। सूरत की नाव पार उतरन की, सूरत की नाव पार उतरन की। आरती श्री सतगुरु चरणन की, आरती श्री सतगुरु चरणन की। भव सागर से पार करन की, भव सागर से पार करन की। तुम्ही पिता परमात्मा तुम ही मेरे देव, तुम्ही पिता परमात्मा तुम ही मेरे देव। सर्वदेव मस्तक नमो